का अभ्यास करेंगे। कहानी छोटे बच्चों के लिए एक मनोरंजन का साधन है। अब छोटे बच्चे को कहानी सुनना और देखना दोनों ही पसंद होता है। वो अपने घर में अपनी दादी या नानी से कहानी सुनना कहते हैं कि दादी हमें तुम कहानी सुनाओ। अब जो कहानी है वो मनोरंजन के साथ साथ जीवन में उपयोग हो सके ऐसी कुछ अच्छी बातें भी सिखाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी लेखन है वो हमारे हिंदी के प्रश्न पत्र में भी आती है और हमें रूपरेखा के आधार पर वो कहानी लिखनी होती है। अब रूपरेखा के आधार पर कैसे कहानी लिखनी है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है वो हमें आज देखना है। आज हम कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को हम ध्यान में रखेंगे। कौन सी बातें? तो उसमें सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भली भांति समझ लो, यानी कि जो हमें कहानी लिखनी है उसकी रूपरेखा हमें दी जाती है, तो उसको हमें उस रूपरेखा को मन में भली भांति समझ लेना है कि एक के बाद एक क्या आता है। रूपरेखा का विस्तार, कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करो। कहानी के स्थान और पात्र आदि के नाम दो। अब कहानी की रूपरेखा के आधार पर उस कहानी के प्रत्येक संकेत का एक के बाद एक विस्तार करना है। अब हमें कहानी किसी स्थान यानी कि कोई गांव हो या कोई शहर लिखना हो, कोई नगर लिखना है तो उसका हमें नाम देना है। अगर गांव का नाम देना है तो रामपुर, कानपुर, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। उसके साथ पात्र यानी कि कोई भी आदमी, औरत, बच्चा, लड़का, लड़की, बूढ़ा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका भी हम नाम दे सकते हैं। मुख्य घटना का संक्षेप में वर्णन करो। जो कहानी की मुख्य घटना होती है उसका हमें संक्षेप में वर्णन करना है। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। पात्र जो आपस में बात करते हैं उसको हमें संवाद में लिखना है कि ये व्यक्ति ऐसा कहता है, ऐसा संवाद करके हमें लिखना है। अब अन्य बातें में पहला है कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए, यानी कि कहानी सिर्फ भूतकाल में ही लिखी जाती है, वर्तमान काल में भी नहीं लिखी जाती और भविष्य काल में भी लिखी जाती नहीं है, वो केवल भूतकाल में ही लिखी जाती है। पूरी कहानी 3-4 परिच्छेदों में बांटनी चाहिए। उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हमारी जो कहानी है वो 3 से 4 परिच्छेदों में लिखनी चाहिए और योग्य जगह पर योग्य विराम चिन्ह भी हमें रखने चाहिए। शीर्षक, कहानी के मुख्य पात्र, प्रश्न या संदेश को ध्यान में रखकर कहानी को उपयुक्त छोटा सा शीर्षक देना चाहिए, यानी कि कहानी का जो मुख्य पात्र है यानी कि कोई व्यक्ति है या कोई प्रसंग है या कोई संदेश है उसको ध्यान में रखकर कहानी का उचित, उपयुक्त और छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक यानी कि उसका कहानी का नाम लिखना चाहिए। अब सीख, बोध, कहानी से मिलने वाली सीख 1-2 वाक्यों में लिखी चाहिए, यानी कि कहानी से हमें जो भी सीखने को मिलता है वो 1 या 2 वाक्यों में हमें लिखनी चाहिए। कहानी लगभग 15-20 पंक्तियों में लिखनी चाहिए। कहानी की भाषा शुद्ध और मुहावरेदार होनी चाहिए। अब कहानी 15-20 पंक्तियों में या तो फिर 3-4 परिच्छेदों में लिखनी चाहिए और उसकी भाषा शुद्ध, सरल और मुहावरेदार यानी कि समझ में आए ऐसी भाषा उसकी होनी चाहिए। कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर हो। कहानी लिखते समय हमें कोई भी भूल करनी नहीं है और अपने अक्षर सुंदर अक्षरों से हमें कहानी लिखनी है। ये हुई कहानी लिखते समय ध्यान में रखने वाली बातें।